इसमें हम लोग करेंगे आईसीएससी क्लास 9th एमएल अग्रवाल चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग का, अफजाल परचेज्ड एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर ₹16,000 इफ द वैल्यू ऑफ द मोटर बाइक आफ्टर 2 ईयर इज ₹14,400, फाइंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब अफजाल ने एक बाइक परचेज करी 16,000 रुपीज की। ये 16,000 हम लोग का वी नॉट है। फिर हम लोग से कह रहा है 2 ईयर्स बाद उस बाइक की वैल्यू 14,440 हो गई। ये हम लोग की वी की वैल्यू है। फाइंड रेट, हम लोग को रेट निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं पहले, v इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस r अपॉन 100 की पावर n। हम लोग के पास v और v नॉट की वैल्यू दे रखी है, टाइम भी हम लोग को दे रखा है, तो जितनी गिवन वैल्यू उनको लिख लेते हैं। v की वैल्यू है हम लोग की 14440 इज इक्वल्स टू वी नॉट है हम लोग का 16,000 ब्रैकेट में 1 माइनस रेट हम लोग को पता नहीं है अपॉन 100 n मतलब टाइम, 2 ईयर्स का टाइम है हम लोग के पास। 16,000 को हम लोग इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 14440 अपॉन 16000 इक्वल्स टू 1 माइनस आर अपॉन 100 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 100 माइनस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये जीरो कट जाएगा और ये दोनों 4 की टेबल से जा सकते हैं। 4 की टेबल में 16 आता है 4 टाइम और ये दोनों 0 उतर गए। 4 की टेबल में 1444 आता है, 4 3 जा 12, 2 इधर चला गया, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4। तो जो 361 होता है ये हम लोग का 19 का स्क्वायर होता है और 400 हमारा 20 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 19 अपॉन 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये दोनों पावर सेम है तो इनको हम लोग कट कर सकते हैं, ये दोनों पावर कट गई। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 19 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 100 माइनस आर अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 19 इंटू 100 करने पे आएगा 1900, 20 इंटू 100 करने पे आएगा 2000, माइनस आर को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 20r। 2000 को इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे, आ जाएगा 1900 माइनस 2000 इक्वल्स टू माइनस 20r। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हम लोग के पास माइनस 100 इज इक्वल्स टू माइनस 20r। ये माइनस और यह माइनस कट जाएगा, 20 इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ आके डिवीजन में हो जाएगा अपॉन 20। ये जीरो कट जाएगा, 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स, तो रेट की वैल्यू आएगी हम लोग की 5%। क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग का, महिंद्रा सेटअप अ फैक्ट्री बाय इन्वेस्टिंग ₹25 लाख ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर हिज प्रॉफिट्स वर 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। इसमें हम लोग को रेट दो अलग अलग दे रखे हैं। इफ ईच ईयर ऑफ द प्रॉफिट वॉज ऑन प्रीवियस ईयर्स कैपिटल कैलकुलेट इट्स टोटल प्रॉफिट। मतलब एक फैक्ट्री है जिसमें ₹25 लाख इन्वेस्ट करे गए हैं, पहले साल का रेट था हम लोग का 5% और 10%। हम लोग को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट कितना हुआ। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस, क्योंकि रेट हम लोग को दो अलग अलग दे रखे हैं इसलिए हम लोग करेंगे r1 अपॉन 100, दूसरा करेंगे हम लोग 1 प्लस r2 अपॉन 100। हम लोग को v नॉट की वैल्यू दी गई है 1 प्लस, पहले साल का रेट है 5 अपॉन 100, दूसरे साल का रेट है 1 प्लस 10 अपॉन 100। इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 1 प्लस 5 अपॉन 100 को करने पे आएगा हम लोग के पास 105 अपॉन 100 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 अपॉन 100 को करने पे आएगा हम लोग के पास 110 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये जीरो कट जाएगा और 105 और 105 की टेबल में आते हैं, ये आता है 5 की टेबल में 21 टाइम और ये आता है 5 की टेबल में 20 टाइम। इसको लिख लेते हैं हम लोग 21 अपॉन 20 इंटू 11 अपॉन 10। यहाँ पे से ये जीरो कट हो जाएगा, ये जीरो कट हो जाएगा। अब हम लोग 25,000 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये जाएगा 2 1 टाइम्स और 25,000 जाएगा 2 की टेबल में, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इधर एक चला गया, 2 5 जा 10 और ये दोनों 0। अब हम लोग के पास आया v इज इक्वल्स टू 12500 इंटू
21 इंटू 11, 21 इंटू 11 हम लोग का होता है 231। अब 231 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 125, 0 को नहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा 231। इसको सॉल्व करेंगे, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, क्रॉस लगाएंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 प्लस करेंगे 7, 3 1 ज़ा 3, क्रॉस लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 प्लस करेंगे 5, 2 1 ज़ा 2। इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 7 में 1 प्लस करेंगे 8, 5 में 3 प्लस करेंगे 8 और ये 2। तो हम लोग की v की वैल्यू निकल के आ गई 28875 और यहाँ पे 2 0 थे तो इन दोनों को लगा देंगे, तो v की वैल्यू आ गई हम लोग की 28,87,500। लेकिन क्योंकि हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग प्रॉफिट के लिए सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट हम लोग का v माइनस वी नॉट की वैल्यू को करने से आ जाएगा। v की वैल्यू हम लोग के पास 2887500 माइनस वी नॉट की वैल्यू है हम लोग के पास 25 लाख, 25 1 2 3 4 5। इसको सॉल्व करेंगे, 2887500 माइनस 2500000। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। तो जो हम लोग का प्रॉफिट निकल के आया वो आया 387500। क्वेश्चन नंबर 13 है, द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25% एवरी ईयर, बाय व्हाट परसेंट विल द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीज आफ्टर 3 ईयर। मतलब जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब हम लोग प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, v इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। हम लोग को यहाँ पे v और v नॉट दोनों ही नहीं गिवन है तो हम लोग लिखेंगे v इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस रेट दिया गया है 25 अपॉन 100 और n की वैल्यू है हम लोग की 3। तो यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट में 125 अपॉन 100 का क्यूब। 125 और 100 को आपस में कट कर देंगे। 125 5 की टेबल में आता है 25 टाइम्स, 100 आता है 5 की टेबल में 20 टाइम्स, 25 आता है 5 की टेबल में 5 टाइम, 20 आता है 5 की टेबल में 4 टाइम। और v नॉट को हम लोग इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा v अपॉन वी नॉट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4 का होल क्यूब। अब हम लोग करेंगे v अपॉन वी नॉट इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब होता है हम लोग के पास 125 और 4 का क्यूब होता है हम लोग के पास 64। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग के पास v की वैल्यू आ गई 125 और v नॉट की वैल्यू आ गई 64। अब हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग 125 माइनस 64 करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1, इधर से एक बोरो ले लेंगे, 12 में से 6 जाएगा 6। तो हम लोग के पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 61। यहाँ पे हम लोग को बाय व्हाट परसेंट पूछ रहा है, मतलब हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है हम लोग के पास प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट हम लोग का 61 है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस हम लोग का 64 है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो वैल्यू रखेंगे 61 अपॉन 64 इंटू 100। 61 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 64। अब इसको 64 से डिवाइड करेंगे, 6100 64। ये 64 की टेबल में 9 टाइम्स जाएगा, 64 9 जा 576 माइनस करेंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ पे 0 बच जाएगा, इधर पीछे एक बोरो लेंगे, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 और यहाँ पे 5 हो जाएगा 0। 0 उतारेंगे 340, 0 उतारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 340। 64 की टेबल में ये जाएगा 64 की टेबल से 5 टाइम्स, 64 5 जा होता है 320 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा और 0। तो जो हम लोग के पास वैल्यू आई निकल के वो आएगी 95 होल 20/64 और ये 20/64 आपस में कट रहे हैं
ये 20 और 64 आपस में 4 की टेबल से कट रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4 5 20 और ये आ जाएगा 4 16 64। तो हम लोग के पास जो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आई वो आई 95 होल 5/16। क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोग के पास, मिस्टर दुरानी बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹1,80,000 एंड अ कार फॉर ₹3,20,000 एट द सेम टाइम। मतलब मिस्टर दुरानी ने एक लैंड और एक कार परचेज करी सेम टाइम पे। फिर आगे हम लोग से कह रहा है द वैल्यू ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड ग्रोज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 30%। तो जो लैंड का जो रेट है वो इंक्रीज कर रहा है 30% से, वाइल द वैल्यू ऑफ कार डेप्रिशिएट बाय 20%, जबकि कार की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट कर रही है 20% से इन द फर्स्ट ईयर। मतलब 20% डेप्रिशिएट कर रही है फर्स्ट ईयर में एंड बाय 15% देयर आफ्टर मतलब सेकेंड ईयर के लिए 15% से डिक्रीज कर रही है। इफ ही सेल्स द प्लॉट ऑफ लैंड एज वेल एज द कार आफ्टर 3 ईयर, मतलब अगर वो प्लॉट और कार दोनों की दोनों 3 ईयर के बाद बेच देगा तो उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमको पता करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला हम लोग लैंड के लिए सॉल्व करेंगे, दूसरा हम लोग कार के लिए सॉल्व करेंगे। तो लैंड के लिए हम लोग से क्या कह रहा है कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब हम लोग के पास फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल्स टू V0 ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। और कार के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि कार की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, तो ये आएगा v इज इक्वल्स टू V0 ब्रैकेट में 1 - R/100 की पावर n। तो पहले हम लोग लैंड के लिए सॉल्व करेंगे। v इज 1,80,000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट है हम लोग के पास लैंड के लिए 30/100 और टाइम है हम लोग के पास 3 ईयर्स। ये आ जाएगा 1,800,000 ब्रैकेट में 1 + 30 को करने पे आएगा 130/100 का क्यूब। ये 0 कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 18। 13/10 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। तो हम लोग के पास आएगा 18 × 13 × 13 × 13। हम लोग के पास 13 का क्यूब होता है 2197। 18 को 2197 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 18। 8 7 होता है हम लोग के पास 56। 8 9 होता है 72। 72 में 5 प्लस करेंगे 77। 8 1 8, 7 प्लस करेंगे 15, 1 कैरी हो जाएगा। 2 8 16, 1 प्लस करेंगे 17। क्रॉस लगाएंगे 1 7 7, 1 9 9, 1 1 1, 1 2 2। ऐड कर देंगे, यहाँ पे आएगा 6। 7 में 7 प्लस करेंगे 14 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 6 में 9 प्लस करेंगे 15 आएगा। 7 में 1 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा और ये 1 ऐड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 2 में 1 प्लस करेंगे 3। तो लैंड के लिए हम लोग की v की वैल्यू आ गई 39546। अब हम लोग कार के लिए सॉल्व करेंगे। v इज इक्वल्स टू V0 की वैल्यू है हम लोग के पास 320000 ब्रैकेट में, क्योंकि रेट हम लोग को दो अलग अलग दे रखे हैं और टाइम हम लोग के पास 3 ईयर है, इसका मतलब 15% हम लोग का 2 बार आएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 माइनस, पहले साल का रेट है हम लोग का 20/100, दूसरे साल का रेट है हम लोग का 1 - 15/100, फिर तीसरे साल का रेट है हम लोग का 1 - 15/100। इसको सॉल्व करेंगे 320000। 1 - 20/100 करने पे आएगा हम लोग के पास 80/100। 1 - 15/100 करने पे आएगा हम लोग के पास 85/100 और यहाँ पे भी 85/100। अब यहाँ पे हम लोग 0 को कट कर सकते हैं, ये दोनों 0 कट जाएंगे, ये दोनों 0 कट जाएंगे, ये एक 0 और ये एक 0 कट जाएगा। 85 और 10 को सॉल्व कर लेते हैं। 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स और 85 जाएगा 5 की टेबल में। 5 1 5 और 5 7 35। ये 2 1 टाइम्स चला जाएगा और 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स। 2 4 8। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 32 × 4 × 85 × 17। 32 × 4 हम लोग के पास आ जाएगा 128
और 85 इंटू 17 आ जाएगा हम लोग के पास 1445। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 128 इंटू 1445 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा हम लोग के पास 184960। ये हम लोग की कार के वी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम लोग के पास लैंड की वैल्यू है और यहाँ पे हम लोग के पास कार की वैल्यू है। अब हम लोग टोटल सीपी निकालेंगे। टोटल सीपी निकालने के लिए हम लोग ऐड करेंगे लैंड का जो वी नॉट था और जो कार का वी नॉट था, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। तो हम लोग के पास लैंड का वी नॉट था 1,80,000 प्लस करेंगे कार के वी नॉट से 3,20,000। इन दोनों को ऐड करने पे आएगा हम लोग के पास 8 में 2 प्लस कर देंगे तो 10 आ जाएगा हम लोग के पास। 1 कैरी हो जाएगा, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 और ये ऐड कर देंगे 5 और हम लोग के पास पीछे 4 जीरो हैं तो हम लोग का टोटल सीपी आ गया 50,000। अब हम लोग टोटल एसपी निकाल लेंगे। हम लोग टोटल सीपी और एसपी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग को अभी एसपी और सीपी का डिफरेंस निकालना है ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो टोटल एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये आएगा 39,546 प्लस 18,4960। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 39,546 प्लस करेंगे 18,4960। ये आ जाएगा 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 6 प्लस 6 12, 1 कैरी 5 हो गया, 5 में 9 प्लस करेंगे 14, ये आ जाएगा 10, 1 कैरी 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, 10 में 8 ऐड करेंगे 18, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 5। अब हम लोगों ने टोटल सीपी और हम लोगों ने टोटल एसपी निकाल लिया। हम लोग अब एसपी माइनस सीपी कर देंगे। सिंपल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 580,420 माइनस 50,000, 5 लाख। इन दोनों को माइनस करने पे आएगा हम लोग के पास 80,420 और ये हम लोग का प्रॉफिट के बराबर होगा क्योंकि पहले हम लोग की वैल्यू 5 लाख थी, फिर हम लोग की वैल्यू बढ़कर 5,80,420 रुपीज़ हो गई, इसलिए हम लोग का प्रॉफिट हुआ।